स्टार्टिंग एज़मा है इसको, एज़मा As- ठीक है, तेरे लैंग्वेज में अस्थमा। टुडे द वीडियो इज अबाउट द मैसेज टू टीनेजर्स। एक हॉबी ढूंढ लो भाई, किसको भी पूछो कोई हॉबी है क्या। कैरम खेलता हूँ। यू नीड नो वन। आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम प्रूविंग एवरीबडी। आई डोंट नीड एनीबडीज वैलिडेशन। तो जिम के पैसे भर के भी जिम नहीं गए। ये एंड्रू टेट का कोट था। एनी फैट गाय कम्स टू सेल मी एनीथिंग, आई वुडेंट बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज हेल्थ। तुमको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं अगर तुम तुम्हारी हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखते हो। यू हैव अ पैशन जिसके लिए लैपटॉप लगेगा, भाई पैसे जमा करो ले आओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब इतना पसीने में इसलिए क्योंकि आज का वर्कआउट मज़ा ही करके। आज का वर्कआउट ज़्यादा कार्डियो कम वर्कआउट था। इट वॉज मेजरली कार्डियो। 2 राउंड मार के मज़ा ही। थोड़ा स्वेट हो रहा है ना अभी गर्मी में और अच्छा लग रहा है भाई। दिस इज़ मेकिंग मी रियलाइज माई 2021 में मैंने जब थर्ड टाइम मैं ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वेर आई लॉस्ट माई 15 kgs इन 6 months। तो ये वो वाला है भाई, गर्मी में मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लेता हूँ। कुछ नहीं मारा इसने, गर्मी से खाली एड़ा हो गया है, खाली चला है तो हाफ रहा था। हाँ स्टार्टिंग में एज़मा है इसको, एज़मा As- ठीक है, तेरे लैंग्वेज में अस्थमा। एज़मा है इसको। ये इसका टी साइलेंट है और एच भी साइलेंट है। टुडे द वीडियो इज़ अबाउट द मैसेज टू टीनेजर्स। तो आज 3 लाइफ लेसन फॉर टीनेजर्स उज्जी बताएगा और 3 लाइफ लेसन्स फॉर टीनेजर्स मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट उज्जी 3 बताएगा कि इसके लाइफ लेसन्स 3 क्या रहे फॉर एज ए टीनेजर। मतलब ये बता रहा है कि इसने टीनेज में क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसकी लर्निंग्स लेके आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 अपने लाइफ लेसन्स बताएगा, फिर मैं 3 बताऊंगा। चलो स्टार्ट। वाई वाले रह गया। सबसे पहला तो एक हॉबी ढूंढ लो भाई, जो किसके पास रहती नहीं है, ठीक है। किसको भी पूछो कोई हॉबी है क्या, नहीं है। कैरम खेलता हूँ। हाँ वो भी एक प्रोफेशन बन सकता है, हाँ लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने आना चाहिए ना बराबर। मोनेटाइज करने आना चाहिए। पहले तो 3-4 हॉबी ढूंढ लो, बाद में उसमें देख लो आगे करियर है कि नहीं। देखो भी मत, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो वही किया। इंटर्नशिप ढूंढो उसमें, है ना। इंटर्नशिप रहेगी तो समझ में आएगा तुम लोगों को आगे उसको और कहाँ उसका फ्लो लेके जा सकते हो करियर में। तो पहले वही इंपॉर्टेंट है कि हॉबी ढूंढो, फिर हॉबी को ही तुम लोग पैशन में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं दूसरा सोचता हूँ। इसका एक हो गया, अभी मेरा एक। लाइफ लेसन नंबर 1, यू नीड नो वन। यू नीड नो वन। तुमको अपने पैशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए यू नीड नो बडी। यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट बेसिकली। ऐसे नहीं कि तुमको कोई भी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मोर और लेस यू नीड नो बडी। हर कोई तुम्हारा पैशन नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे जो बचपन के दोस्त हैं, तुम्हारे जो स्कूल के दोस्त हैं, ट्यूशन के दोस्त हैं या जॉब के दोस्त हैं, भाई यू नीड नो वैलिडेशन फ्रॉम नो बडी टू लिव योर लाइफ, टू लिव योर करियर या जो भी तुम्हारा पैशन है उसकी चीज़ के लिए। अगर तुम्हारे घर वाले समझते हैं, तुम समझते हो, यू नीड नो बडी। तुमको किसी के साथ अपना करियर बनाना है लेकिन वो बचपन का दोस्त है, वो नहीं समझ पाता, वो सपोर्ट नहीं करता है, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है या डिमोटिवेट करता है। यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट भाई। तुम अकेले काफ़ी हो अपने आप के, अपने पैशन, अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए तुम अकेले काफ़ी हो। यू नीड नो बडी। तुमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अगर हेल्प आनी होती तो वो अपने आप आ जाएगी, समझ रहे हो। अभी मैं उज्जी को 2021 में मैं और उज्जी ज़्यादा मिलने लग गए, जबकि उज्जी और मैं बचपन से आसपास ही रहते करके। बट वी नेवर स्पोक, वी नेवर, मतलब हम कभी चिल नहीं किए साथ में, हम कभी कुछ खेले नहीं साथ में। ऊपर वाला चाहता था कि मैं और उज्जी 2021 से साथ में सोशल मीडिया, शूट, एडिट और जो भी है हम साथ में करियर बिल्ड करना स्टार्ट किए, क्योंकि उसका और मेरा पैशन, एनर्जी सेम है। तो जब हेल्प चाहिए होगी ऊपर वाला अपने आप दे देगा। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यू नीड नो बडी। हेल्प चाहिए मतलब यू आर डिपेंडेंट। ये गलत स्टेटमेंट भी हो सकता है कि यू आर डिपेंडेंट, बट अगर हेल्प आनी होगी ना अपने आप आ जाएगी। बट यू नीड टू बी फोकस्ड मोर ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, बिलीव इन योर पैशन, हैव द हाई एनर्जी। तुम इंडिपेंडेंट रहना सीखो, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। तुम इंडिपेंडेंट रहना चालू करो। मैं नहीं रहता भाई इंडिपेंडेंट। मेरे केस में ऐसा, जो मेरी सैलरी आती है वो पूरी घर पे जाती है। तो आई टेक माई पॉकेट मनी स्टिल घर से, मैं घर से पैसे मांगता हूँ क्योंकि मेरे को मेरा पैसा मैनेज करना थोड़ा सा नहीं आता है मेरे को।
एजुकेशन और फाइनेंशियल चीज़ों का नहीं है। कोई नहीं, सीख लेंगे, इसलिए पूरे पैसा घर पे रहता है और मैं मेरी पॉकेट मनी घर से मांगता हूँ डेली। एक ये है भाई, स्टार्ट बीइंग इंडिपेंडेंट। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग। कोई भी फील्ड में जाओ, नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग से लोग मिलेंगे, लोगों से क्लाइंट मिलेंगे, क्लाइंट से जॉब्स मिलेगी, काम मिलेगा और अच्छे लोग मिलेंगे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अगर सीख लोगे तो मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हो। फ्रीलांस अगर करना है तो फ्रीलांस में कभी घर पे नहीं बैठोगे, क्योंकि फ्रीलांस में मोस्टली ऐसा होता है कि दरवाजे ठकठकाने पड़ते हैं लोगों के कि काम दो। तो मोस्टली वैसा होता है। अगर नेटवर्किंग हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए था। पहले नहीं कर रहे थे, अपने एटीट्यूड में घूम रहे थे, बट नहीं होता है। नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है। जैसे उस दिन का ही सीन था, जैसे नेटवर्किंग, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन वो था एक अच्छा खासा फिल्म मेकर, तो उसके थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी फ्रीलांस की, क्योंकि वो खुद एक एड्स बनाता है, वेब सीरीज़ बनाता है। तो बाद में पता चला कि नहीं, वो अच्छा खासा फिल्म मेकर था। एटलीस्ट उससे इंट्रोडक्शन कर लेता और कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेता तो शायद बेटर होता। तो नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब लेट लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो। Another life lesson is that first priority needs to be your family and second priority needs to be your dream. Don't know why, but that's true. भाई you need to chase your dreams भाई। तुम इतना unfocused, demotivated नहीं बैठ सकते हो भाई लाइफ में। मैं अपने इस करियर पे जो मैं आज कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस सिंस 2014। आई यूज टू चूज़ एवरीथिंग अबाउट दिस। ये करियर के ऊपर मैं सब कुछ चूज़ कर लेता था, बट आज समझ में आया भाई, आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम प्रूविंग एवरीबडी। आई डोंट नीड एनीबडीज़ वैलिडेशन। तो तुमको किसी को प्रूव नहीं करना है कोई भी चीज़, तुम अपने आप को प्रूव करो डेली बेसिस पे। एक चीज़ें सुधारो, एक चीज़ का सैक्रिफाइस करो डेली बेसिस पे। दैट वो ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, बेसिकली तुम्हारी लाइफ ग्रोथ के लिए होनी चाहिए भाई। आई यूज़ टू चूज़ एवरीबडी ओवर माई पैशन, अबाव माई करियर, बट बाद में समझ में आया भाई, ये लोग तो इमोशन बेस्ड होते हैं। ये लोग इमोशंस में इतना बैठा देते हैं कि भाई यू फॉरगेट अबाउट योर करियर, यू फॉरगेट अबाउट योर पैशन, यू फॉरगेट अबाउट योर लाइफ ग्रोथ। जिसको तुम्हारे साथ रहना होगा ना, वो तुम्हारा पैशन, ग्रोथ, ये सब एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ रहेगा। दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। बट आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट इज़ योर फैमिली, सेकंड इज़ योर पैशन। भाई बी सो पैशनेट कि तुम्हारे सारे दोस्त तुमको उस चीज़ में सपोर्ट करने लगे। मतलब डोंट पुट एनीथिंग अबव योर पैशन। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि दुश्मनाई लेकर बैठो, किसी से दुश्मनाई मत, किसी को हेट मत दो। अपने आप पे इतना डेडिकेटेड पैशनेट रहो कि दूसरे तुम्हारे को एकदम ऐसे बोले भाई पागल हो गया ये बंदा, अब छोड़ दो उसको, ये जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, या जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तो तुम वो सेंस में रहो कि भाई डोंट पुट एनीथिंग अबव योर पैशन। फर्स्ट इज़ योर फैमिली, सेकेंड इज़ योर पैशन। इसके बाद आराम से तुम्हारे हिसाब से लोग सेटल हो जाते कि ओ इसकी लाइफ है ऐसी, तो हमको ऐसे रहना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट कर लेते अपने आप को हमारे साथ एडजस्ट होने के लिए। लास्ट है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है तुम्हारी हेल्थ। जैसे 16 इयर्स के हो जाओगे मोस्टली, उसके बाद से जिम रूटीन स्टार्ट कर देना, एक कंसिस्टेंट जिम रूटीन स्टार्ट करना, क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस बाद में बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है भाई बहुत। मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में काम पे इतना फोकस हो गया कि पूरा बर्बाद, पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया। पूरा शेड्यूल सुबह से रात तक के इवेंट रहता था, फिर बाद में एडिटिंग रहती थी, और फिर बाद में अगले दिन फिर इवेंट रहता था। तो जिम के पैसे भर के भी जिम नहीं गए। वो सब अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, फ़िटनेस कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और कहीं पे जाओगे तो अपनी पर्सनालिटी लेकर जाओगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो मेन यही 3 एस्पेक्ट्स है। एक पहले तो हेल्थ है, उसके बाद नेटवर्किंग है, उसके बाद एक हॉबी पकड़ो, इसको एक अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, और फिर बाद में वही प्रोफेशन को फॉलो करो, भले से लोग जो भी कहे, क्योंकि तुमको एट द एंड उसी में मज़ा आएगा, वही करने में मज़ा आएगा। दिस इज़ माई लाइफ लाइसन टू भाई। तो ये एक्चुअली इसने भी वही बारे में बात करी, मैंने भी वही करी। तो दिस इज़ द 6th, एक्चुअली मैं इसको 6th प्रेडिक्ट करा था, बट इसने 5th में ही बोल दिया। बट दिस इज़ ऑल्सो द 6th वन कि भाई इवन इफ़ लाइक ये एंड्रू टेट का कोट था कि इफ़ any fat guy comes to sell me anything, I wouldn't believe him. समझ रहे हो? Because why? If a fat guy is trying to sell you something, this is not fat shaming or anything, but ये उसका quote था कि if a fat guy is trying to sell me anything, I would not believe him because he is not serious about his health. That's the biggest भाई एक quote दिमाग में था कि भाई
तुमको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं अगर तुम तुम्हारी हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखते हो। सोचो भाई, उसने क्या ब्लंटली बोला है कि इफ़ एनी फैट गाय comes to sell anything to me, I wouldn't be confident about him. इसलिए भाई, even if you're the fittest guy in the room and try to sell the shittiest product, they will legit buy it from you because the personality you carry, the confidence you have, the communication skills you learn, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैं 6 महीने से ऑलमोस्ट 200 डेज़ प्लस हो गया, मैं 6 महीने से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सोचो अगर 6 महीने से नॉन स्टॉप डेली जिम कर रहा होता तो कितना फिट रहता। कोई नहीं, बट दिस इज़ द मिड ऑफ द ईयर, सो वी आर प्लानिंग कि 2026 तक ये मैं सोए थोड़ा अच्छे फिट हो जाए ताकि वी बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली ना सिर्फ फिटनेस की वजह से ना गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गुड फिजिक, बट इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंट रहता है बंदा, उसको क्लैरिटी मिलती है, वो ओवर थिंकिंग करना बंद करता है। वो सब छोड़ो, कपड़े फिट आते अच्छे दिखते हैं, हाँ, बस वो इम्पोर्टेंट है। ये कपड़े फिट आते हैं। और मैं तो अभी बीच में क्या अभी भी मैं थोड़े से जानबूझ के ना स्मॉल साइज़ के कपड़े पहनता बिकॉज आई एम फीडिंग माई ईगो राइट नाउ। आई एम फीडिंग माई ईगो भाई। मेरे को ऐसे कपड़े पहन के ना कॉन्फिडेंट फील होता है। तो जब 2 जन बोलते हैं ना कि भाई तू जिम जा रहा है, ऐसा होता है ना, हाँ भाई नोटिस किया, मज़ा आई, तो नेक्स्ट डे वापस से जिम करने का मोटिवेशन आता है। ऐसे ढीले कपड़े पहनोगे ना, वो ड्रॉप शोल्डर्स, वो जेंजी वाले, तो उसमें कोई बोलता नहीं है भाई, चले हाँ नाइस टी शर्ट, हाँ बस इतना ही। वो भी कभी कभी बोलेगा क्योंकि अगर एनिमी कुछ होगा ना उसके ऊपर तो वो बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं अपने से एक साइज़ छोटे कपड़े पहनता हूँ ना, तो ये सब जब कॉन्फिडेंस जब दूसरे नोटिस कर पाते अच्छा लगता है। यही था भाई आज का लाइफ टिप। वी वांटेड कि भाई एक टीन एज के लिए थोड़ा एडुकेट हो जाए आज, थोड़े से जो मेरे व्लॉग्स देखते 20-25 जन। भाई खर्चा करो अपने आप पे, हाँ ऐसा भाई करो लेकिन खुद का। जैसी डिप्रेशन में गए शॉपिंग करने चले जाओ, कपड़े खरीदो जाओ, थोड़े से मोटिवेट हो जाओ खुद हाँ। से ही। डिप्रेशन में जा रहे हो, जाके- कैफे चले जाओ, हाँ कैफ़े में बैठ जाओ, कुछ खा लो और भी चले जाओ। ट्राई टू गेट योर एसेट्स भाई, ट्राई टू गेट योर एसेट्स सबसे जल्दी। अगर तुम्हारे को पता है ना कि भाई यू हैव अ पैशन जिसके लिए लैपटॉप लगेगा, भाई पैसे जमा करो ले आओ। तुमको पता है कि भाई तुम्हारे पैशन के लिए एक अच्छा फ़ोन लगेगा, इट में भी वॉट एवर फ़ोन, आईफोन हो या जो भी सैमसंग हो, पावरफुल फ़ोन हो या पावरफुल लैपटॉप हो, भाई उसके लिए पैसे जमा करो ले आओ। इंटर्नशिप्स करो, पैसे जमा करो ले आओ, दैट इज़ योर एसेट। इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत तुम सीख जाते हो, यू गेट और पेड टू, इंटर्नशिप में समझ में आता है ना हाँ, ये you get- ये मेरे को आगे जमेगा या नहीं करने के लिए। यू गेट पेड टू लर्न। You are not paying to learn, but you get paid to learn. इंटर्नशिप का पावरफुल वो है भाई एस्पेक्ट कि तुम सीख भी रहे हो, तुमको पैसे भी मिल रहे हैं। बट मोस्टली वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो बहुत भाई तुम, और तुम्हारे पास वही इंडस्ट्री है मोस्ट एग्जीक्यूटेड भाई, जो तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा पैशन जो एग्जीक्यूट कर चुके ऑलरेडी। ये सिर्फ टीचर्स नहीं होता है कि भाई ये बोर्ड पे नहीं सिखाते हैं, वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे तुम्हारे को लाइफ। दैट इज़ द पावर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही हमको देना था आप लोगों को, एक एडुकेटेड व्लॉग। आज के लिए इतना ही। जिम जाओ, पैशनेट रहो, इंडिपेंडेंट रहो। और आज हाँ, के शॉपिंग करना भूलना मत भाई। हाँ भाई, हर अपनी महीने की फेवरेट चीज़ें हमेशा खरीदना, हमेशा भाई, जो मन हमेशा। में आए वो खरीदना। और कॉन्फिडेंट फील करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज स्मॉल जोमेटो जोमेटो की डिलीवरी करता नहीं गाइस, वो ये डिलीवरी भी एक काम है, और माँ कहती है वो हर काम छोटा नहीं कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम छोटा नहीं होता क्या। है। जोमेटो का फोटोग्राफर है कोई नहीं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।